नमस्कार। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह जी मंडोली। सीधे उनसे बात करना चाहेंगे। जय सिंह जी, राजस्थान में आने वाली 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो उन चुनावों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए साहब, ये चुनाव तो अब ये जो 7 विधान चुनाव हो रहे हैं, बहुमत से भी सरकार बन चुकी है। इसमें सरकार को इनको तो ये नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव में एक खास बात, विशेष बात ये है कि हर तबके का, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है, अपनी पहचान वहाँ बताना चाह रहा है कि हम भी यहाँ हैं। जिस तरह से दोनों प्रमुख पार्टियाँ हर एक की उपेक्षा करते आए हैं जो है, तो इसमें लोग अपने हिसाब से इस बार बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी एक जो है इसका पार्टियों के विरोध में ही ये करीब करीब होगा। नहीं, देखने को ये मिल रहा है कि जो झुंझुनू की सीट है वो बहुत हॉट सीट, बड़ी हॉट सीट है और वहाँ 11 प्रत्याशी मैदान में, परंतु त्रिकोणीय मुकाबला है। जी कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह गुढ़ा। जी। तो किस प्रकार से क्या बीजेपी और कांग्रेस का राजेंद्र सिंह गुढ़ा है वो समीकरण बिगाड़ पाएंगे इस बार? अरे साहब, आप समीकरण बिगाड़ने के, राजेंद्र सिंह गुड्डा तो वहाँ मैं अभी 3-4 रोज वहाँ जाके आया हूँ और रहा हूँ, तो वहाँ पर राजेंद्र गुड्डा जी की तो बहुत ही अच्छी वहाँ माहौल है। लोग जो समाज के सभी, मैं आपको कहता हूँ, मुस्लिम समाज के लोग लीजिए, माली समाज के लीजिए और दूसरे जो अपने दलित समाज के लीजिए, तो ये सारे समाज के एक पता नहीं एक क्रांति सी वहाँ आई हुई है। वो राजेंद्र गुड्डा जी के पीछे जो है वो दुनिया एक जुनून की तरह उनके पीछे लगी भी राजेंद्र गुड्डा यहाँ से जीतना चाहिए। ये वहाँ की जनता का, आम जनता का भाव नहीं, है। लोग तो ये भी कहते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा एक स्टैंड पर कायम नहीं रहते। कभी ये कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी समाज पार्टी में चले जाते हैं, कभी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। इस पर क्या कहोगे? अरे साहब, वो क्रांतिकारी नेता है और जो क्रांतिकारी होता है ना, वो किसी का गुलाम नहीं होता, वो किसी के इशारों पे नहीं काम कर सकता। राजेंद्र गुड्डा जी का मैं बताता हूँ कि अभी एक दुल्हन प्रकरण हुआ था सीकर के अंदर, जिन्होंने इन्होंने अपने आप के ऊपर जो उसकी रक्षा के लिए अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। इतने भावुक हो गए थे कि ये असली सरकारें क्या काम की, हमारे रहते हुए हमारे यहाँ मौजूद करके हमारी बहन बेटी की इस तरह से इज्जत उठी जाती है, उनको किडनैप कर लिया जाता है और उसमें हमारा धिक्कार है। इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। वो तो आत्मदाह करने, इतने भावुक हो गए थे, आत्मदाह करने को चले गए थे। ऐसे ही झुंझुनू के अंदर 2-3 प्रकरण हुए। गुड्डा के अंदर हुआ था, आपके झुंझुनू में भी एक जो आपका दलित समुदाय के साथ हुआ था, उन बच्चियों को बरामद कराया, उनके घरों की रक्षा की। आज वहाँ जाके देखिए कि राजेंद्र गुड्डा हमारा मसीहा है, उनको मसीहा की तरह मानते हैं वो लोग। नहीं, तो पार्टियां ये मसीहा बता रहे हो, तो पार्टियां इन मसीहों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाती? पार्टियां देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पार्टियों को ज़्यादा जो जी हजूरी वाले आजकल ज़्यादा पसंद है, जो स्वाभिमानी और खुददार हैं, उनके पार्टियां, ये हर आदमी चाहता है मेरा कोई जी हजूरी वाला है, इस तरह का आदमी नहीं आए जो बोले ये करे। और जो खुददार होता है, जो क्रांतिकारी इस तरह का होता है, जो समाज हित की बात करेगा और समाज के हितों की रक्षा करेगा, वो तो खुददार ही आदमी कर सकता है। बाकी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, पार्टी का जो आदेश होगा उस हिसाब से वो आगे करेंगे। तो नहीं, बात करें शिव विधानसभा की। शिव से प्रजेंट में विधायक है रविंद्र सिंह बाटी, और उन्होंने बाद में जितने निर्दलीय प्रत्याशी हुए उसके बाद, उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 7 दिन भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव से खड़े हुए। जी उसके बाद वहाँ से जीतने के बाद उन्होंने फिर लोकसभा में टिकट मांगी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने निर्दलीय फिर ताल ठोक दी। जी और जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से जो जीता हुआ सांसद था, उसको 3 नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। जी। तो पार्टियां हर बार ये कहती है हम अंतम मंथन करेंगे, तो अंतम मंथन करने में पार्टियां विफल क्यों हो रही है? देखिए पत्रकार महोदय, आपको सबको पता है जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। कभी 90 का सदन होता था और लगभग 50 के आसपास राजपूत विधायक हुआ करते थे। और राजपूत विधायक इसलिए नहीं थे, राजपूत हमेशा सभी समाज का, राजपूत का, क्षत्रिय का धर्म है। हम सामाजिक संगठनों में करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, राजपूत समाज की नहीं, हम तो सर्व समाज की बातें करते हैं, सर्व समाज के हितों की रक्षा की बात करते हैं। तो राजपूत ने हमेशा सबके हितों की रक्षा की बात की, इसलिए राजपूत को उस हिसाब से ये देखती है। आज लेकिन बीजेपी का जो संस्थापक कह दीजिए, आप सब जानते हैं, जब बीजेपी स्थापना हुई तो राजपूत एक वोट बैंक था जिसने बीजेपी को खड़ा किया और अच्छे स्थिति में ला के दे दिया। अब इसमें जो वर्तमान में इनके क्यों नहीं समझ में आ रही, समझ में तो आ जाती है। आरक्षण का हुआ था जब, और इनके जो स्थिति हुई थी उसके बाद लोकसभा के अंदर आप देखिए, जब बीजेपी की सरकार गिर जाती है और लोग जो ही आरक्षण दिया गया, स्वर्ण आरक्षण की बात करता हूँ, आपका ने काफ़ी कवरेज किया था, मैं भी आज स्वर्ण आरक्षण में था, तो उसके अंदर लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी तुरंत समझ में आ गई थी
और उन्होंने लोकसभा से पहले चुनाव जो आचार संहिता लगेगी, ये स्वर्ण आरक्षण की घोषणा कर दी। स्वर्ण आरक्षण की घोषणा करते ही 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी, पिछली बार नहीं गई होती। ये सारा आपके सामने है। राजपूत तो एक ऐसा है, इसमें जो जो इसको थोड़ा बहुत भी कोई प्यार देने लगे तो उसी का हो जाता है। अब जैसे यहाँ के हमारे नेता लोग हैं, उनका वो जा करके वो समाज के हितों की बात नहीं करते, समाज के हितों की वो करते हैं, लेकिन अंदरूनी, लेकिन कहीं उनको भी ठीस है। आप राजेंद्र सिंह राठौड़ की हालत देखिए, जो 7-8 बार विधायक रहे हुए हैं लगातार, इस बार हार गए, उनका क्या असर किया है। आप उधर धर्मेंद्र राठौड़ की दीजिए, कांग्रेस में गहलोत साहब का खास बोलते हैं, इतनी जाजिम बिछाई, इतना सारा किया, उनको टिकट तक नहीं दी। तो एक तरफ सांपनाथ, तो यही तो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पार्टियां राजपूत समाज को महत्व क्यों नहीं दे रही है, कारण क्या है इसका। राजपूत समाज तो ये भी कहता है कि राजपूत एक सबसे बड़ी कौम है, तो बड़ी कौम होने की वजह से नहीं दे रहे, क्या कारण है इसमें। नहीं सही आपने कहा, बोली तो क्या है, राजपूतों में एक खून में वफादारी है जी। और वो वफादारी, या जो एक बार जिसको दे दी जुबान वो उस पर अडिग रहते हैं, और शायद यही हमारी कमजोरी है। मतलब मेरा जो निजी व्यक्तिगत मानना है, राजपूतों की ये कमजोरी है हमारी। अब जो देख लेते हैं तो वो मारा है जाएगा कटे, ये ऐसे मैंने बहुत से नेताओं को कहते हुए सुना है। तो इसीलिए राजपूतों को ये असर होगा। लेकिन अब आने वाली जो नई जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके समझ में आ गया। हमने वहाँ कहा, तो अभी जो परिणाम आप देखना, या झुंझुनों का जो होगा, आप तो ये कहते हो मैं वहाँ 3-4 रोज रह के आया हूँ झुंझुनों में। आप एक माली समाज लीजिए, वहाँ का जो मुस्लिम समाज में तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है। करीब 40-45 हज़ार उनके वोटर हैं, और वो तो सारे वोट उनका पर गिरता है, वो तो खुले रूप से राजनगर नहीं, में। इस बार जो वहाँ झुंझुनू की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है या कांग्रेस को होने वाला है, राजेंद्र गुढ़ा की वजह से। देखिए, नुकसान तो दोनों को ही होगा, जी। और दोनों ही पार्टी अपना वर्चस्व खोएंगी वहाँ। मैं ये अभी बताता हूँ, जो अभी तक का आकलन था, आप जैसे पत्रकार वहाँ हमें मिले थे, और भी समाज के सबने ये बतलाया 15-20 हज़ार से राजेंद्र गुड्डा जी जीत रहे हैं। और वो तूफान, इनकी रैलियाँ देखिए, कितनी विशाल विशाल रैलियाँ कराई हैं, हो रही हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी। तो जिस तरह रविंद्र भाटी के लिए वहाँ की जनता में जुनून था, लोग अहमदाबाद से, हैदराबाद से छुट्टियाँ ले लेके आए, नहीं, यही लोग तो स्थिति। रविंद्र भाटी के लिए यही बोलते थे, ये तो रील वाला नेता है, ये भी बोलते थे लोग तो। अब ये राजनीति है, इसमें सब तरह के लोग होते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ को बुला दिया जाता है, ताकि ये तो आप जानते हो राजनीति, इनके हथकंडे होते हैं राजनीतिक लोगों के। नहीं, तो आप अब जो आने वाली 13 नवंबर को चुनाव है, क्या अपील करना चाहोगे वोटरों से। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, ये जो हैं एक समाज के हितैषी हैं। कि मैं आपको 10-12 उदाहरण देता हूँ, वो तो हमारे राजपूत समाज की बात कर रहा हूँ, मैं राजपूत समाज नहीं, सभी अन्य समाजों के, चाहे मुस्लिम समाज के उदाहरण दे दूँ आपको, आपके माली समाज और सैनी समाज उसका ले लीजिए आप, अल्पसंख्यक जो हमारे दलित भाई हैं उनका आप ले लीजिए। इन्होंने हर आदमी की रक्षा के लिए, आप फ़ोन मारो, लोग कहते मेरे एक फ़ोन के ऊपर, वहाँ जब लोग मिले उनसे बोले कि एक फ़ोन हो राजेंद्र गुड्डा, तो 10 सेकंड में वीडियो मेरे पास पड़े हैं, लोगों को जो डाले हैं वो बोल रहे हैं वहाँ इंटरव्यू को, कि राजेंद्र गुड्डा ने भी मारो फ़ोन, 10 मिनट में आ जाता, हमारे हितों की रक्षा वो करता। कहा आज इतने दिनों से यहाँ विधायक बनाते आ रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने एक देख लिया समाज क्यों है, आप इस पर जाइए कि वहाँ का झुंझुनों में जो जो अपना दूसरे समाज के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोगों को ही कांग्रेस दे रही है टिकट, एक जाति विशेष के लोगों को ही बीजेपी दे रही है, और आप उनको जाकर के उनके बस जाके जो भी है, तो स्वाभिमान की लड़ाई, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और ये तो इनका ये बस ये है कि इनके अलावा कोई नहीं, जबकि दूसरे समाजों को वहाँ उपेक्षा हो रही है। तो उन्होंने देख लिया उपचुनाव है, दूसरे जो नेता लोग हैं वो भी ठीक है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अपील का कोई असर नहीं हो रहा। आज का समाज बुद्धिजीवी हो गया है, और सब नहीं, राजेंद्र गुढ़ा को आप जिता रहे हो, राजेंद्र गुढ़ा जीत भी जाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो फिर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो फिर जीत कर भी वो क्या करेंगे। देखिए, अब एक तो जीता हुआ रहता है तो उसका तो एक लोगो अलग होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जीता हुआ। दूसरा, हार जीत राजेंद्र गुड्डा का ज़्यादा मायना वहाँ के समाज के जो निजी जो लोग हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई है, राजेंद्र गुड्डा की नहीं है। ये तो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ का समाज। आज मुस्लिम समाज लीजिए, उसके हक खा रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि राजपूतों का हक छीन रही, इसलिए बीजेपी के, और हमेशा राजपूत उपेक्षित करता रहा, और यही हाल रहा जो मैं आपको राजेंद्र राठौड़ का इनका उदाहरण दिया। तो आने वाले चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव में आप देखना क्या असर पे जाएगी बीजेपी। अगर इन्होंने समय रहते हुए नहीं सची थी, बीजेपी के जो इनके उच्च जो पदों पर बैठे हैं उनके समझ में आता है, लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती। तो ये तो इनके लिए बहुत चिंता की बात है, इनको मंथन करना चाहिए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।